हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम नीट पीजी के प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और जो कुछ क्वेश्चन इनमें से एम्स में भी पूछे गए हैं। और ये बेसिकली जो हमारा टॉपिक कवर कर रहे हैं आज वो है लिवर सर्जरी। क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर रवि हु प्रेजेंटेड विद परसिस्टेंट अपर एब्डोमिनल पेन, weight loss is found to have a lesion in the right lobe of the liver on abdominal ultrasound. You collect the blood samples for the assessment of the liver functions and tumor markers and send the patient for a contrast CT scan. The report of the scan is suggestive of hepatocellular carcinoma. All of the following tumor markers can be elevated in the blood samples of this patient except। अपन बात करते हैं पहले कि SCC में कौन कौन से मार्कर्स मिलते हैं। तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो मोस्ट कॉमन जो होता है वो AFP होता है। तो AFP ऑप्शन में दे रखा है, तो AFP मोस्ट कॉमन मार्कर होता है और इसकी वैल्यू मोर देन 20 मिलीग्राम। जब इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तब अपन इसको डायग्नोसिस में लेते हैं कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। एक होता है और जो कौन कौन से मार्कर्स होते हैं वो सेकंड होता है PVEC2। PVEC2 होता है प्रोटीन इंड्यूस विटामिन के एंटागोनिज्म। ये भी प्रेजेंट होता है। इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं डेस कार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन। तो ये भी मिलता है इसमें SCC में। और कौन सा मिलता है, तो ग्लाइकेन भी मिलता है, ग्लाइकेन 3 मिलता है। और कौन सा मार्कर मिलता है, तो एक होता है हेपार 1, एक होता है आर्जिनेस 1। तो ये सारे जो मार्कर्स होते हैं ग्लाइकेन, हेपार, आर्जिनेस, AFP तो मोस्ट कॉमन है ही है, प्रोटीन इंड्यूस, इसको डेक्स कार्बोक्सी प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं, ये सारे मिलते हैं। कौन सा नहीं मिलता है, तो वो है अपना 2 मैक्रोग्लोबुलिन। तो यही इसका आंसर होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार ये 1-2 बार आ चुका है मार्कर्स पे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ट्यूमर हैज़ प्रोपेंसिटी टू इन्वेड द हेपेटिक एंड पोर्टल वेन। तो कौन सा ऐसा ट्यूमर है जो हेपेटिक और पोर्टल वेन में इन्वेड कर सकता है। तो आप ऐसे याद रखिए कि वैसे तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उन्हीं में प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटास्टेसिस करें। तो जब वो मेटास्टेसिस करेंगे तभी वो ब्लड वेसल्स और वेन्स को इन्वेड करके, लिम्फ नोड्स को इन्वेड करके जाते हैं। तो अपन इसमें ये देखते हैं पहले कि कौन कौन से बिनाइन है, कौन से मैलिग्नेंट हैं। हेपेटिक एडेनोमा बिनाइन होता है, लेकिन इसमें 10% इसके जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल मिलती है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ये तो होता ही है मैलिग्नेंट। नेक्स्ट है फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया, ये भी बिनाइन ट्यूमर है और इसमें मेटास्टेसिस बेसिकली नहीं मिलती है। नेक्स्ट है कैवर्नस हेमेंजियोमा, इसमें भी मेटास्टेसिस मिल सकती है लेकिन बेसिकली ये भी बिनाइन होता है, तो इसमें भी इतनी नहीं मिलती है। तो अपन इस बेसिस पे जाएं कि कौन से बिनाइन है। तो इसमें एक ही मैलिग्नेंट है, सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट है वो SCC होता है, तो इसका आंसर भी SCC ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर लिवर ट्रांसप्लांट इन इंडिया इज। तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पीडिया में या मेडिसिन में या फिर सर्जरी में, तीनों में से कहीं में भी आ सकता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है इसका आंसर। इसका आंसर होता है बिलियरी एट्रेजिया। इसको एक नाम और बोलते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेजिया, यही इसका आंसर है। इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस में भी करना पड़ता है, SCC में भी करना पड़ता है, SCV में भी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, लेकिन जो चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होता है लिवर ट्रांसप्लांट की इंडिकेशन वो है
बिलियरी एट्रेजिया। देखते हैं, ऑक्सिलरी ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांट इज इंडिकेटेड। तो ऑक्सिलरी ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांट किस में मिलेगा, किस में करना चाहिए एक तरह से। तो फर्स्ट है ड्रग इंड्यूस हेपेटिक फेलियर, सेकेंड ऑप्शन है एज अ स्टैंड बाय प्रोसीजर टिल अ सूटेबल डोनर इज फाउंड, थर्ड ऑप्शन है फॉर एक्यूट फ्लमिनेंट लिवर फेलियर ऑफ एनी कॉज डेट इज इरिवर्सिबल, फोर्थ है फॉर मेटाबॉलिक लिवर डिजीजेस। तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑर्थोपिक लिवर ट्रांसप्लांट ऑक्सिलरी किस में किया जाता है। ऑक्सिलरी ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांट है, उसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं। फर्स्ट होता है कि पेशेंट एज मोर देन लेस देन 40 ईयर्स, इसमें ऑक्सिलरी ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। सेकंड है फ्लमिनेंट हेपेटिक फेलियर, रिवर्सिबल, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखा है अपन को इरिवर्सिबल, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है और किस में कर सकते हैं, तो नॉन सिरोटिक मेटाबॉलिक लिवर डिजीज। तो जो नॉन सिरोटिक मेटाबॉलिक लिवर डिजीजेस होती हैं उसमें और ये लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन फोर्थ है फॉर मेटाबॉलिक लिवर डिजीज, यही इसका आंसर है। मेल्ट स्कोर डज नॉट इंक्लूड क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, INR, सीरम यूरिया। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मेल्ट स्कोर आप याद रखिएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें बिलिरुबिन देखिए हर किसी में आना ही है। नेक्स्ट होता है INR और थर्ड होता है क्रिएटिनिन। तो ये तीनों चीज़ें मेल्ट स्कोर बनाती हैं। कब होता है, मोर देन अगर 17 वैल्यू आ रही है इसकी, इट इज़ इंडिकेटेड फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। इसका आंसर डी हो गया, बिकॉज इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट कुछ और स्कोर होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चाइल्ड पुक स्कोर। तो चाइल्ड पुक स्कोर कब करा जाता है, तो जब पेशेंट में सिरोसिस हो गई है तब चेक करना है कि उसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं है। ये कैटेगराइज हो जाता है चाइल्ड पुक स्कोर A, B और C में, डिपेंड्स ऑन दी सीवियरिटी। अब क्या क्या मोडेलिटीज़ होती हैं जो इसमें देखते हैं, तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं, बिलिरुबिन सब में देखना ही है। सेकेंड इज INR, नेक्स्ट इज A3, A फॉर एल्ब्यूमिन, नेक्स्ट A is for ascites and last is astraxis. It is flapping tremors. ये क्यों आएंगे, जब पेशेंट में लिवर डैमेज इतना सीवियर हो गया है कि जो अमोनिया था वो ब्रेन में जा रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में जाके एनसेफेलोपैथी करवा रहा है, तब उस पेशेंट में फ्लैपिंग ट्रेमर्स मिलने लगते हैं। स्कोर, एक और स्कोर होता है जिसको बोलते हैं नाजर इंडेक्स। ये विल्सन डिजीज में देखते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। फॉर लिवर ट्रांसप्लांट इन विल्सन डिजीज वी यूज टू सी नाजर इंडेक्स। Which of the following statement is false about amoebic liver abscess? ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियसली जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे थे वो भी नीट में ही आए थे, और ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एमीबिक लिवर एब्सेस। फर्स्ट इज कल्चर ऑफ एस्पिरेट इज पॉजिटिव, डायग्नोसिस बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ एंटी एमीबिक एंटीबॉडीज, मैनेजमेंट इज मेनली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट विद मेट्रोनिडाजोल, एंड टेक्नीशियम 99 स्कैन इज नेगेटिव। तो पहले पढ़ लेते हैं अपन कि क्या होता है एमीबिक लिवर एब्सेस।
ये होता किसके कारण है, तो इसका कॉज होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। अब ये करता कहाँ पर है, तो मोस्ट कॉमन साइट होती है इसकी लिवर में, सेगमेंट 7 विच इज़ द बेयर एरिया ऑफ लिवर। बोल सकते हैं दैट इट इज मोस्ट कॉमन साइट इज पैरासीकल एंड विद इन द लिवर। अब इसमें राइट लोब अफेक्टेड होती है मोस्ट कॉमनली लिवर डिजीजेस में, चाहे वो कोई भी कैंसर हो, मोस्टली राइट लोब ही अफेक्टेड होती है। अगर लेफ़्ट लोब कहीं अफेक्ट हो रही है तो मतलब वो सीवियर कंडीशन हो गई, मतलब राइट लोब ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुकी है, अब लेफ़्ट लोब भी अफेक्टेड हो गई है, तो वो इंडिकेशन हो जाती है सर्जरी के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद हैवी एल्कोहल कंजप्शन। It is usually solitary lesion. क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो यूजुअली एसिम्टोमेटिक होते हैं, पेशेंट जो होगा वो एसिम्टोमेटिक प्रेजेंट करेगा। इसमें पेन मिल सकता है, जो एब्डोमिनल पेन बोलेंगे जिसको, जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर है। एक चीज़ मिलती है ये कि इसमें एक साइन मिलता है एनकोवी पस साइन, एनकोवी सॉस पस। अब इसमें एक चीज़ होती है कि ये मेल में ज़्यादा कॉमन है एज़ कंपैरिजन टू फीमेल, और जो पायोजेनिक लिवर एब्सेस होता है वो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट इज कि इन्वेस्टिगेशन इसकी होती है तो अपन अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, CECT करवा सकते हैं। ठीक है। सीरोलॉजी में अगर अपन करवाएंगे तो एंटीबॉडी मिलती हैं, एंटी अमीबिक एंटीबॉडी मिलती हैं। टेक्नीशियम 99 स्कैन नेगेटिव होता है इसमें। क्यों नेगेटिव होता है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करने के तो काम आएगा कि पायोजेनिक है या एमीबिक है, लेकिन एमीबिक के बारे में नहीं बता पाएगा कि ये एमीबिक है। समझ गए आप लोग? तो मतलब डिफ्रेंशिएट करने के तो काम आ सकता है, लेकिन जो अमीबिक लिवर एब्सेस है उसकी पॉजिटिविटी नहीं बता सकता, इसलिए नेगेटिव होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो अपन एज ए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही देते हैं। इसमें मेट्रोनिडाजोल दी जाती है ओरल दी जाती है, और ये 2 to 3 वीक्स के लिए दी जाती है। अगर रिस्पॉन्स नहीं करता है पेशेंट या फिर कोई और कंडीशन है, तब इसमें सर्जरी या ड्रेनेज का ऑप्शन आता है, लेकिन सबसे पहले इसका जो कंजर्वेटिव मैनेजर है मेट्रोनिडाजोल ही देते हैं। तो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कल्चर ऑफ एस्पिरेट इज़ पॉजिटिव, ये ऑप्शन अपन अब आगे चल के देखते हैं। डायग्नोसिस बेस्ड ऑन डिटेक्शन ऑफ एंटी एमीबिक डिजीज़, ये सही है, दिस इज़ ट्रू। मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। टेक्नीशियम 99 इज़ नेगेटिव, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। तो जो कल्चर ऑफ एस्पिरेट इज़ पॉजिटिव, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हालांकि ये पस वाली डिजीज़ है, एमीबिक लिवर एब्सेस है, पस बनेगा ही इसमें, लेकिन जो इसका फ्लूइड होता है वो क्लियर होता है, इसका क्लियर फ्लूइड मिलता है। तो इससे अपन इसका कल्चर में नहीं बता सकते कि ये डिजीज़ को एमीबिक लिवर डिजीज़ है या नहीं है। तो आंसर इसका हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ यंग विलेजर प्रेजेंट टू द क्लिनिक विद एब्डोमिनल पेन फॉर पास्ट 1 month. Personal history is notable for keeping goats हैं and sheep in the home. On examination, you feel a firm mass in the right hypochondrium. You feel a firm mass in the right hypochondrium which moves with respiration. Blood investigation and serology is suggested of the hepatic hydatid cyst. Which of the following will be the best investigation to assess the hydatid cyst in the person? So what is the best investigation in hydatid cyst? The answer is CT scan. में कुछ पढ़ लेते हैं। तो एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस करता है इसे। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि ये भी राइट लोब में मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड करता है। जो अपनी मोस्ट कॉमन लोब इफेक्टेड होगी लिवर में, वो होगी राइट लोब। नेक्स्ट अपन इस पे बात करते हैं।
तो इसमें पेशेंट मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन इसको बाद में पेन भी प्रेजेंट हो सकता है, एब्डोमिनल पेन ही होगा, ठीक है। अब इसमें सीटी स्कैन में क्या मिलेगा, तो सीटी स्कैन में अपन को मिलता है 2-3 फाइंडिंग्स मिलती हैं। तो उसको रोजेट लाइक अपीयरेंस भी बोलते हैं, ये अल्ट्रासाउंड में मिलती है, सॉरी, रोजेट लाइक अपीयरेंस और हनी कॉम लाइक अपीयरेंस। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, हनी कॉम लाइक अपीयरेंस सीन इन, तो अल्ट्रासाउंड में मिलेगी ये, और ये हाइड्रेटेड सेल्स में मिलेगी। एक होता है वाटर लिली साइन, वो मिलता है सीटी स्कैन में। अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो मैंने बता ही दी कि सीटी स्कैन होती है। अब इसका जो मैनेजमेंट होता है वो पहले इसको एल्बेंडाजोल दिया जाएगा पेशेंट को, जिससे थोड़ा वो जो सिस्ट है वो श्रिंक कर जाए। उसके बाद इसमें पेयर करा जाता है। इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी कर सकते हैं अगर एल्डरली है तो, अगर और स्मॉल सिस्ट है, एल्डरली है, स्मॉल सिस्ट है, तो उसमें कर सकते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। वैसे इसमें पेयर करा जाता है। पेयर होता है परकुटेनियस एस्पिरेशन, इंजेक्शन एंड री एस्पिरेशन। तो जब इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शन में अपन इसमें स्कोलियोसाइडल एजेंट देते हैं, और जो मोस्ट कॉमन होता है वो 20% हाइपरटोनिक सेलाइन। तो ये छोटा सा आपका हाइड्रेटेड सिस्ट के बारे में मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन और कि कब नहीं करते हैं अल्ट्रासाउंड, ये पेयर इसमें कब नहीं करेंगे। तो जैसे डेड सिस्ट हो गया, अब सिस्ट ही डेड है तो उसमें क्या एस्पिरेट करेंगे आप। कैल्सीफाइड सिस्ट है, या फिर अगर गॉल ब्लैडर में अगर सिस्ट आ रहा है, जो गॉल ब्लैडर है उसके आसपास कहीं सिस्ट है तो नहीं करते, क्योंकि अगर आपने एस्पिरेट किया तो एक फिस्टुला बन जाएगा। इसलिए गॉल ब्लैडर के आसपास अगर सिस्ट है तो उसको एस्पिरेट नहीं करते, उसमें पेयर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट लिवर हेमेंजियोमा एक्सेप्ट CHF इज वेरी कॉमन, डिटेक्शन इज इंसिडेंटल, कंजप्टिव कोआगुलोपैथी कैन अकर एंड स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन सीन। ट्यूमर के बारे में पढ़ते हैं। ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है लिवर का। इसमें जो पेशेंट होता है वो यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है। जो ट्यूमर होता है वो साइज़ में बड़ा होता है, लार्ज साइज ट्यूमर होता है, तो उसको बोलते हैं कैसाबैक मेरिट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि कंजप्शन कोआगुलोपैथी डेवलप हो जाती है। एंड इट कंज्यूम्स all the platelets. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसकी CECT ही होती है, और CECT में पेरीफेरल नोडुलर एनहांसमेंट मिलती है। क्योंकि पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है तो इसका डिटेक्शन इंसिडेंटल ही होता है। इसमें जाइंट, अगर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसे जाइंट लिवर हेमेंजियोमा ही बोल सकते हैं, और इसका साइज़ 5 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। इसका मैनेजमेंट बेसिकली ऑब्जर्वेशन ही होता है। अगर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत आ रही है या पेन हो रहा है तब अपन इसमें एंजियो एम्बुलाइजेशन कर सकते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। CHF इज़ वेरी कॉमन, ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा मैंने। डिटेक्शन इज़ इंसिडेंटल, कंजप्टिव कोआगुलोपैथी कैन अकर, स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन कैन अकर। तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट, CHF इज़ वेरी कॉमन। CHF इज़ नॉट कॉमन इन लिवर हेमेंजियोमा।
All are true about hepatoblastoma except associated with FAV, most cases less than 3 years, treatment chemo followed by surgery, prognosis very poor with pulmonary metastasis. तो हेपेटोब्लास्टोमा क्या होता है? It is the most common primary malignant tumor in children. जो इसके पेशेंट होते हैं वो यूजुअली 18 मंथ्स से लेकर 3 इयर्स तक के हो सकते हैं. यूजुअली डिटेक्शन 18 मंथ्स में भी हो जाता है. अब ये बनता किससे है? तो ये फीटल हेपेटोसाइट्स का ट्यूमर है. अभी बच्चों में ही हो रहा है ना, तो ये फीटल हेपेटोसाइट्स का ट्यूमर है. एंड इट इज़ एसोसिएटेड विथ फैब सिंड्रोम. फैब सिंड्रोम में भी कौन सा सिंड्रोम? एंड इट इज़ एसोसिएटेड विथ फैब सिंड्रोम. इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ बैकमैन वीडमैन सिंड्रोम. अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? तो ट्यूमर है तो मास मिलेगा, पेशेंट को एनीमिया डेवलप हो जाएगा. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आप CECT करवा सकते हैं. मैनेजमेंट क्या होगा इसका? तो इसका मैनेजमेंट होता है, अगर लोकलाइज्ड है तो सर्जरी एंड कीमोथेरेपी, और अगर लंग मेटास्टेसिस हो रहा है 50% केसेस में, इन 50% केसेस में दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्ड वेरी वेल विथ कीमो. ठीक है, तो अपन अब इसके ऑप्शन देखते हैं. एसोसिएटेड विथ फैब, मोस्ट केसेस आर लेस देन 3 years, ट्रू. Chemotherapy followed by surgery, it is also true. Prognosis is very poor with pulmonary metastasis, false. Even though pulmonary metastasis is present, the prognosis is good. For today, अगर आपको इस टाइप के वीडियो और देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक के बारे में प्रीवियस ईयर्स MCQ चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा. एंड प्लीज़ लाइक द चैनल and also subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.